मेरे को दोस्तों, आज ये जितेंद्र दिव्यांग जिस शख्स के साथ बैठा हुआ है, मैं कभी सपने में नहीं सोचा था। और आज इन्होंने कहा कि मैं आपका इंटरव्यू लूँगा और आप भी, वो भी आपके चैनल पे ही लूँगा। तो मेरा इंटरव्यू सर लेंगे आज, और मैं अपने जीवनी की कुछ घटनाएं आप लोग के बीच में रखूँगा। कैसे मैं क्या किया और यहाँ तक आने का क्या उद्देश्य रहा और क्या राज रहा, मैंने कैसे कैसे ट्रैवल किया, कैसे कैसे दुखों को झेला है, सर ने यही जानना चाहे। और आप लोग ने भी कहा था कि जितेंद्र जी कभी बताते नहीं हैं कि आप क्या हैं, कैसे हैं, मतलब ये चीज़ है। देखिए दोस्तों, आज करीब करना बेटा, मोबाइल को थोड़ा करीब करो, हाँ आए। दोस्तों, मैंने जितेंद्र जी का, मेरे भांजे ने बहुत सारी मेरे को वीडियो दिखाया और मैं इनके जीवनी से इतना प्रभावित हूँ और पूरा देश इनको देखता भी है कि इनके साथ जो घटनाएं घटी वो तो खुद आप लोगों को जिक्र करेंगे। तो मेरी हार्दिक इच्छा हुई कि ये पंजाब से आए मेरे इंटरव्यू लेने, लेकिन ये मेरा सौभाग्य है कि मैं देशवासियों को इनका जो संघर्ष रहा इनके चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाना चाह रहा हूं कि आप लोग भी देखे होंगे। थोड़ी सी तकलीफ़ों के बाद जीवन से आदमी टूट जाता है, लेकिन इनकी बाइक चलाते मैंने वीडियो देखा, ट्रैक्टर चलाते देखा, कंप्यूटर चलाते देखा, एक पत्रकार के रूप में भी पूरा देश देख रहा है। और सही बात ये है कि दिव्यांगता मानसिकता में होती है, हौसलों की उड़ान से कुछ भी पाया जा सकता है। और मैं फिर वही बात बोलूँगा कि जितेंद्र जी ने ये साबित कर दिया है कि जीतने वाले छोड़ते नहीं और छोड़ने वाले जीतते नहीं। तो जितेंद्र जी, आपका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। नहीं सर, दर्शकों को आप अपने संघर्ष के दिनों को जितना हो सकता है संक्षिप्त में या जैसे भी आपको सुविधाजनक हो जी, दर्शकों को आप बताइए। सच्चाई रहा सर कि मैं माँ बाप को तो दोष नहीं दे सकता कि माँ बाप ने मुझे परिपूर्ण पैदा किया था, लेकिन गरीबी अवस्था यूँ थी कि 28 अप्रैल 2004 की घटना है। 6 में पढ़ रहा था मैं। उस वक्त मैंने टेंट हाउस पे काम करना चालू किया। घर में बहुत प्रॉब्लम था, तो टेंट हाउस का काम करता था। तो जैसे ही टेंट का पोल होता है, मैंने उसको पाइप को टेंट का जो उठाने के बाद ऊपर 11,000 वोल्टेज का मतलब हो गया। उसके बाद 11,000 वोल्टेज के चपेट में आने से मैंने अपने दोनों हाथ गंवा दिए, पैर भी जल गया था, आप देख सकते हैं, पैर भी जल गया, पूरा पैर भी जल गया। और डॉक्टर ने कहा कि बेटा 8 दिन के और मेहमान हो, 8 दिन के बाद मर जाओगे। लेकिन किसी को अगर कह दिया जाए, मरने वाले से भी अगर पूछा जाए कि आप मरोगे, तो कोई मरना नहीं चाहता है बिल्कुल, किसी भी परिस्थिति में। तो मैंने हार नहीं माना, किसी को बताया भी नहीं, कहा कि चलो 8 दिन बीत जाएगा तो बताएंगे। और मैंने 8 दिन के बाद जब 10वां दिन हुआ तो मैं लगा कि मेरी आत्मा खुद कह रही है कि बेटा अब तुझे मारने वाला इस धरती पे कोई पैदा ही नहीं है, तुम्हें और कुछ करना है। और मैंने फिर से लग गया सर। अब कहानी यूँ रही कि धीरे धीरे हम लोग कभी 2 भाई 1 बहन हुआ करते थे, मम्मी पापा, बस और कोई नहीं था। अब मेरे साथ ऐसा घटना हुआ तो ये लगा कि एक भाई है, तो भाई ने मेरा मतलब सब कुछ क्रियाक्रम जैसे दिनचर्या था वो करने लगा। जिसका हाथी कट जाएगा वो कैसे कर पाएगा? बिल्कुल। तो सर समझ लीजिए कि वो भी साल भर के बाद एक्सीडेंट में एक्सपायर कर गया। अच्छा, आपके भाई भी? मैंने परिवार का भी दायित्व आ गया। परिवार की कहानी सर क्या बताए, ऐसे मतलब समझ लीजिए लोगों को क्या कहें। और भगवान ने इतनी बार ठोकरें दी है ना कि सर क्या बताऊं, मैं अपनी कहानी कैसे बताऊं। तो भाई भी एक्सपायर कर जाता है। भाई के एक्सपायर कर जाने के बाद मम्मी पापा तो जा नहीं सकते हैं। मम्मी पापा को अपना मतलब मैं नहीं कह सकता कि नाप नाड़ा खोलिए, या फिर भाई बड़ा भी हो गया था कि मुझे ज्ञान हो गया था कि मैं अपना शरीर मैं किसी और को, भाई तो चलो भाई देख लेता है, कोई बात नहीं, लेकिन मम्मी पापा को मैं नहीं। तो मैंने खुद से मतलब करना चालू कर दिया, खुद से मैंने नहाना चालू कर दिया, मतलब धोना चालू कर दिया। अब ऐसा तो नहीं था कि कोई बताने वाला था कि अब तो आपका हाथ नहीं, आप ऐसे करोगे ऐसे, लेकिन जो आज मैंने किया है सर खुद से किया है, किसी का वो नहीं है कि मतलब कोई बताने वाला है। ये सलाम करने योग्य है, इसमें तो कोई शक नहीं है। देखिए क्या है, मैं आप लोगों को छोटी बातों ये बताऊंगा कि ये संक्षिप्त में इन्होंने बताया, लेकिन रियल यदि उस चीज़ों को यदि जीवन शैली के साथ जोड़ा जाए जिसने झेला है, तो उसको ये बोला जाएगा
कि उसको पूरी जितनी भी सृष्टि के अभी तक निर्माण हो चुके हैं या होने वाले हैं जो कागज़ हैं, उस पर जीवनी को लिखा जाए तो कागज़ भी कम पड़ जाएंगे इस संघर्षों को। सर वही अब उसके बाद ये बताइए कि आपको, जैसे आपने बताया कि धीरे धीरे मैंने सारी चीज़ों को सीखा, तो कंप्यूटर पर टाइपिंग से लेकर एक पत्रकार के रूप में बाइक चलाना, ट्रैक्टर चलाना। मेरा एडमिशन नहीं होता था सर, मेरे बिन लिखे कौन एडमिशन करेगा। अब मैं उतना पॉपुलर तो था नहीं कि बहुत बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में जाता और मैं बोलता कि मेरा लिए मतलब गाँव का मैं रहने वाला था, मेरा होम डिस्ट्रिक्ट गाजीपुर उत्तर प्रदेश का मैं रहने वाला था, और वहाँ पे कोई नहीं, सभी लोग मुझे भिन्न नज़रों से देखते हैं। आज तो लोग कहते हैं कि आप गाजीपुर का नाम क्यों नहीं लेते हो, भिन्न नज़रों से देखते थे। मैं कभी गिरता तो उठाने वाले तक लोग नहीं आते थे। तो मैंने कहा कि ठीक है, मैं एक दिन इतना बड़ा बनना चाहता था कि लोग देखें एक बार। तो सर मैंने खुद से, लोगों ने चैलेंज किया, जितेंद्र को चैलेंज कर दिया, बेटा अब तो हाथ कट गया है तेरा, तुम कभी ज़िंदगी में लिख नहीं पाओगे, तुम ज़िंदगी में कंप्यूटर नहीं चला पाओगे, तुम ज़िंदगी में साइकिल नहीं चला पाओगे, तुम ज़िंदगी में बाइक नहीं चला पाओगे, तुम फोर व्हीलर नहीं चला पाओगे, ट्रैक्टर नहीं चला पाओगे। जब लोगों ने मुझे चैलेंज किया तब जितेंद्र ने अपने आप को चेंज किया है सर। जितेंद्र जी आपको सलाम है। सही बात है जी, बिल्कुल सलाम है। और वैसे मेरे जैसे कितने लोग आपको सलाम करते हैं और आने वाले समय में करेंगे भी, कि सही में जो आपने, और उन लोगों के लिए भी आपने सीख दिया कि जो जीवन से हार मान जाते हैं वो इनकी जीवन शैली को देखें। क्योंकि किसी का भी है, सिंपल है भाई, हाथ कट गया और डॉक्टर बोल दिया कि भाई इतने दिन के आप मेहमान हो, तो खुद आदमी हार जाता है। उसके बाद भी जिसने लड़ा जीवन से, और उसकी बात क्या है कि जीवन से लड़ने के बाद भी ये नहीं है कि एक सामान्य जीवन जीना। अब आप समझ ही रहे कि हर वो काम करना जो एक फिजिकली फिट इंसान करता है, और सारे ये जरूर नहीं कि फिजिकली फिट इंसान पॉपुलर भी हों, उसके बाद इनको मान सम्मान भी मिल रहा है और आगे काफ़ी मिलेगा भी। तो आपको सर बार बार सैल्यूट है, बार बार आपके कार्यों को सैल्यूट है सर, और सलाम है। तो मैं चाहूँगा दर्शकों से मैं ये बोलूँगा कि जितना प्यार बन सकता है दे, और घर बैठे कुछ नहीं हो सकता है तो कोई प्यार ही दे सकता है, तो इनको प्यार और रिस्पेक्ट दिया जाए। उसके बाद सारी चीज़ें, इनमें इतना टैलेंट है कि ये किसी के मोहताज नहीं हैं। अब जहाँ तक अपनी पहचान को स्थापित करना, मान सम्मान को इन्होंने अपने कर्म से बनाया है। उस कर्मों को चार चांद हम लोग प्यार देकर लगा सकते हैं, और हम लोगों के पास कुछ है नहीं। मैं तो सर कभी सपने में नहीं सोचा था कि आप जैसे महापुरुष से हमारी मुलाकात होगी, लेकिन आपने फ़ोन कर फिर से मुझे डबल ऊर्जा दिया है। आज से मैं आपसे वादा करता हूं सर कि मेरा दिनचर्या और इससे अच्छा मैं करने का कोशिश करूंगा कि आपने मुझे बुलाया है। और अपने लेवल पे, लोग कहते हैं ना कि बड़कपन वो नहीं कि आप बहुत धन वाले हैं, बड़कपन तो वो है कि देखिए आज सर ने मुझे अपने लेवल पे बैठा के वो चीज़ दिया है कि मैं कभी सपने में नहीं सोच सकता है। लेकिन लोगों से मैं यही कहूँगा, बहुत तमाम लोग टीका टिप्पणी करते हैं लेकिन उनका ध्यान भी नहीं देता। जैसे निंदा जिंदा लोगों की होती है, मरे लोगों की तो सिर्फ तारीफ ही तारीफ होती है। मैं समझता हूँ जितेंद्र की अगर निंदा होती है तो जितेंद्र कहीं ना कहीं जिंदा है, इसलिए मेरी निंदा होती है। क्या इसमें क्या कहना, अरे मंजिलें भी जिद्दी हैं, रास्ते भी जिद्दी हैं, देखते हैं कल क्या होगा। जितेंद्र दिव्यांग के हौसले भी जिद्दी हैं। जिद ने पाल रखा है सर कि आप जैसे लोगों के साथ आज बैठने का मौका मिला, ये जिद है मेरा। बिल्कुल जितेंद्र जी, और सही क्या है कि आपसे भी मैंने तो बहुत सारी चीज़ें देखा था। आज आप आए, हमारे यहाँ अतिथि हैं, और सबसे बड़ी बात है कि अब मेरे को भी आपके जो जीवन शैली से हम लोग भी कुछ ऊर्जा ही लेंगे जी, और लगेगा कि पहले से और अधिक मेहनत करें। और आपकी जीवन शैली से बहुत लोगों को ऊर्जा मिलता होगा, इसमें कोई शक नहीं है, और आप प्रेरणा के स्रोत हैं। तो मैं बस यही लास्ट में आपसे चाहूँगा कि जो जीवन से हार जाते हैं वैसे लोगों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? नहीं, देखिए सर, जैसे जो लोगों जीवन से, जिसने आपने क्वेश्चन किया कि जीवन से लोग हार जाते हैं, देखिए हार जाने का मतलब कि मर जाना, सीधी सी बात। तो मरना तो बहुत आसान है, 2 मिनट में मैं अभी कहीं फांसी लगा के मर जाऊंगा, 2 मिनट में ट्रेन के सामने जाके कूद के जहर खा के मर जाऊंगा। मरना बहुत आसान है, अपने आप को डाउन कर लेना बहुत आसान है। लेकिन किसी भी परिस्थिति में सर कोई जी के दिखाए, किसी भी परिस्थिति में कोई जी के दिखाए तो मैं समझूंगा कोई इंसान है। अरे मरना आज नहीं तो कल है, कुछ करके जाओ यार।
जो इस धरती पे आया है वो जाएगा, निश्चित जाएगा सर, लेकिन कुछ करके दिखाओ। चलिए, वो जो मैंने एक बोला भी था जी, वही चीज़ें इन्होंने साबित भी कर दिया जी कि क्या होता है कि गांव जो होते हैं छोटे हो सकते हैं, लेकिन लोगों का ख्वाब छोटा नहीं होता है। और आदमी का कद भी होता है, छोटा हो सकता है, लेकिन उसके इरादे मजबूत होते हैं। तो और आदमी खुद पर यदि विश्वास कर ले, यकीन कर ले, तो एक दिन वो दुनिया जीत लेगा। यही जितेंद्र जी ने साबित कर दिया है और इनका कारवां आगे बढ़ते जा रहा है। तो आपको बार बार मेरे तरफ से सलाम है और दर्शकों से आग्रह है कि इन्हें काफ़ी प्यार दीजिए। धन्यवाद जी।